ये चाय का समय नहीं है, चाय वाले का समय है। उसके बाद तो 24 में चाय वाले के बाद गाय वाले का भी है। वाकई में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत खराब प्रधानमंत्री है, बहुत खराब प्रधानमंत्री। मैंने कहा ज्यादा चिल्ला चोट मत करो। मैंने कहा गलती से हमने अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया तो मोदी जी आपको गाय नजर आएंगे। परम सत्य जो पंक्तियां वह आपको सौंपना चाहता हूं। गुरुदेव आपको सौंपता हूं, निवेदन करता हूं कि राम जी से आदि अंत राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। और राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। और वो पंक्तियां जिसके लिए मुझसे पूछा जाता है कि इस देश में पिछले दिनों एक बड़ा नैरेटिव चला कि 9 सालों में क्या बदला, 10 सालों में क्या बदला, 10 साल का हिसाब ला करके दो। मैं मुग्ध होता हूं उस दृश्य को देखकर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर शौचालय के बारे में बात करते हैं, इस देश की स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गरीबों के घर की बात करते हैं, गरीबों के लिए घर की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुख से जय जय श्री राम का नारा लगता है, तब वो दृश्य हमारी आंखों को बहुत ज्यादा सुख प्रदान करता है कि हमने ऐसे व्यक्तित्व को चुना जिसने इस देश को व्यक्तित्व से परे हटकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होकर इस राष्ट्र की चिंता की और समाज का भला किया। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। पूछा कि क्या बदला इस देश के अंदर, मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि जब 14 फरवरी आने वाली है, वैलेंटाइन डे मनाते हैं हमारे देश के युवा। एक टिप्पणी में इस मंच से करना चाहता हूं, 40 बेटे हिंदुस्तान के उस दिन बलिदान हुए पुलवामा में। प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देता है, लेकिन उन 40 बेटों ने अपने महबूब हिंदुस्तान को अपना मस्तक दे दिया। इतिहास में इससे बड़ा वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता साहब। मैं प्रणाम करता हूं सेना के पुरुषार्थ को जिन्होंने हमारे 40 बेटों की शहादत का बदला पाकिस्तान में घुसकर 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों की, तब मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते, और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री तब भी था और प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2 बेटों के मस्तक काटकर वो पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। लेकिन आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में कैसे अभिनंदन सिंह को वापस लाया जाता है। हमारा शेर अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में अपनी मूंछों में ताव देते हुए खड़ा था साहब। कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान के बैरक में कि ताव मूंछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। वो दृश्य खींचना चाहता हूं कि ताव मूंछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें, वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक की तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिए। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके, तो मैंने 4 पंक्तियों कही कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है, और आम होकर जो
ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सपोले सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए। तब चार पंक्ति का जवाब उनको देना चाहता हूं कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे, और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे, और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरह से सारी नीति भूल जाएंगे, और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छापने राजनीति भूल जाएंगे, किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छापने राजनीति भूल जाएंगे। तब चार पंक्तियों में एक प्रमाण देना चाहता हूं उस पवित्र मंच से। आपको लगे कि हिंदुस्तान में आजादी का, वीरता का, शूरता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, तो उस प्रमाण पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं कि बर्फीली वादियों पे शोणित तो उबाल खाता जेठ की तपन सहे, देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने, देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने, देख ले प्रमाण है। तो भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो अपनी धरा पे निज शीश का प्रमाण है, और हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण है। हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण है। और अपने क्रम के अंतिम 3 मिनट आपके बीच में हूं, एक कविता विशेष आपको सौंपना चाहता हूं। भगवान श्री राम जी की बात हुई, मैं ब्रज में हूं और ब्रज में खड़े होकर मैं अवध की कुछ बात आपके बीच में करना चाहता हूं। हम सबके भीतर राम हैं। 500 वर्ष के उस वनवास के बाद जो 22 जनवरी को हमने दीपावली अपने घरों में मनाई, वो न कभी मनाई थी और न कभी मनाएंगे। अभूतपूर्व दिवाली हमने उस दिन मनाई। आपने भी सहमत हो तो एक बार तालियों से मुझे सूचित करें। मैं तो कविता पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पहली 4 पंक्ति पर कविता आप प्रारंभ कर देना, उसके बाद कविता आपको यात्रा करवाती जाएगी। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। भाई साहब सुनिएगा, योगेश जी, ये मेयर साहब, मुकेश जी सुनिएगा, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है। कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना। कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। माँ कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। बरस 5, कविता प्रारंभ करना अपनी तालियों से, कि बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। और क्या क्या हो रहा था? स्वागत है। इस देश में भगवान श्री राम जी के प्रमाण मांगे जा रहे थे। तब 4 पंक्ति निवेदन करता हूं कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली। गंदी जिह्वा मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। राम राज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में। राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन। 10 रुपए से लेकर करोड़ तक का दान मंदिर को अर्पित हुआ है। आपने भी अगर उस अभियान में हिस्सेदारी की हो तो अपने आप के लिए सूचित करना। निवेदन करता हूं कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली। राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। सभी गिलहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। और क्या है मंदिर? वो मंदिर मंदिर नहीं है साहब, हमारे लिए एक आस्था और चेतना का ऐसा केंद्र है जो लाखों करोड़ों वर्षों तक हम याद रखेंगे।
चाहते तो देश के 2, 5, 10 लोग, इनके जैसे बड़े लोग मिलकर मंदिर का निर्माण करा सकते थे, लेकिन हमारी मातृ संस्था ने वो व्यवस्था की कि एक सामान्य ठेला चालक से लेकर एक बड़े उद्योगपति के अंश की कमाई, उसके पसीने की कमाई उस मंदिर की नींव तक पहुंचे। क्या है मंदिर में? मंदिर की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में खड़े होकर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। मंदिर का निर्माण संगोष्ठियों से नहीं हुआ साहब। जब तक वो सरयू का पानी लाल नहीं हुआ तब जाकर उस मंदिर की मीनारें नहीं बनी, उस मंदिर का कलश नहीं बना। तब निवेदन करता कि यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, यह मंदिर गंगा सरयू के पावन जल की धारा है। पुरखों ने जो देखा था वो प्यारा स्वप्न हमारा है, पंपापुर में मां शबरी के नैनों की यह आशा है, घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है। यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है। एक पंक्ति में श्राद्ध करना अपने पूर्वजों का कि उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, उस मंदिर की खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है। और वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है, वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है। और अंतिम मन कविता का उस निर्णय के बाद, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक पंक्ति का परिवर्तन मैंने महसूस किया। आपने महसूस किया तो मुझे सूचित करना, मैं निवेदन करता हूं कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, इस निर्णय ने आशाओं का सूरज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा देश का प्रत्येक नागरिक सोचने लगा है। तब निवेदन करता हूं कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है। इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है। ज्ञानवापी पहुंचे, मथुरा ज्यादा दूर नहीं है। कि इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है। रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है, रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है। सदियों से जो वंचित था वो काम ने कर डाला है। एक पंक्ति का परिवर्तन मुझे विदा करना कि सदियों से जो वंचित था वो काम ने कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम ने कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम ने कर डाला है। और 60 साल से बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है। 60 साल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।